आज हम बात करेंगे भारत की ऐसी सभ्यता के बारे में जिसके खोज ने पूरे विश्व के इतिहास को बदल कर रख दिया। इस सभ्यता की खोज से पहले अंग्रेज भारत के लोगों को असभ्य मानते थे, लेकिन जब इस सभ्यता की खोज हुई तो पता चला कि जब अंग्रेज बर्बरता से जूझ रहे थे तब यह सभ्यता भारत में फल फूल रही थी। इस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की ही नहीं लेकिन विश्व की सबसे प्राचीन 4 सभ्यताओं में से एक है, जिसमें नील नदी की सभ्यता जिसे हम मिस्र सभ्यता के नाम से जानते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता एवं चौथी भारत की सभ्यता जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस सभ्यता की खोज कब हुई, कैसे हुई और किसने की। चार्ल्स मैसन 1826 में ब्रिटिश काल के एक अधिकारी चार्ल्स मैसन जब पाकिस्तान का दौरा कर रहे थे तब उन्होंने अपने शोध से पता लगाया कि उस स्थान पर कोई सभ्यता अवश्य रही होगी। इन्होंने अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नीज में इसके बारे में बताया है। बर्टन बंधु 1856 में कराची और लाहौर के बीच रेल की पटरियां के निर्माण के समय वहां उपस्थित 2 इंजीनियर भाई जेम्स और विलियम को वहां कुछ पुरानी ईंटें मिली, जिन्हें उन्होंने किसी पुरानी इमारत का हिस्सा समझकर पटरी निर्माण के कार्य में ले लिया, यह जाने बिना कि उस स्थान पर कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी। इस संबंध में उन्होंने ज़्यादा शोध करने का प्रयास नहीं किया। अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से 1856 में कनिंघम ने हड़प्पा क्षेत्र का कई बार दौरा किया, परंतु इन्हें भी कुछ खास पता नहीं चला। जॉन मार्शल 1921 में भारतीय पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे तथा इन्हीं ने हड़प्पा में खुदाई का कार्य प्रारंभ करवाया। दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज और राखलदास बनर्जी ने नेतृत्व में 1922 में मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की गई। इस सभ्यता का नामकरण सिंधु नदी के किनारे मिलने के कारण इस सभ्यता को सिंधु नदी की सभ्यता का नाम दिया गया। समय के साथ सिंधु नदी के साथ साथ सरस्वती नदी के किनारे भी इस सभ्यता के अवशेष पाए जाने लगे, जिसके बाद इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम दिया गया। सभ्यताओं के नाम में मतभेद ना हो, इसलिए जिस स्थल से उस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिलते हैं उस सभ्यता को उस स्थान का ही नाम दे दिया जाता है। और क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष सबसे पहले हड़प्पा से मिले थे तो इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। हड़प्पा सभ्यता का कालखंड। इस सभ्यता का काल बताना लगभग मुश्किल है। अलग अलग खोजकर्ताओं ने इस सभ्यता का कालखंड अलग अलग बताया है। सभी इतिहासकारों के अलग अलग विचारों के बाद इस काल को 2500 से 1700 BC माना जाता है, जिस पर अधिकतर इतिहासकार अपनी सहमति देते हैं। नगरीय व्यवस्था। भारत में नगरीय सभ्यता का जन्म सिंधु घाटी सभ्यता को ही माना जाता है। नगरीय का स्वरूप का विकास भी यहीं से हुआ, ऐसे हम कह सकते हैं। नगरीय व्यवस्था के विभिन्न स्वरूप जैसे पक्के घर, चौड़ी सड़कें, पक्की नालियाँ इस सभ्यता में देखने को मिलते हैं, जो कि व्यापार प्रधान नगर हुआ करते थे, उनमें यह सारी विशेषताएं थी। कृषि। सिंधु सभ्यता के लोग कपास उगाने वाले संसार के सर्वप्रथम लोग थे, इसलिए यूनानी कपास को सिंडोन कहते थे। यहाँ मुख्यतः गेहूं और जौ उगाए जाते थे। संभवतः चावल नहीं उगाया जाता था, पर 2 स्थानों रंगपुर तथा लोथल में चावल के प्रमाण मिले हैं। पशुपालन। बैल, गाय, भेड़, बकरी, गधे, ऊंट आदि का पालन करते थे, किंतु घोड़े से अपरिचित थे। लेकिन सुरकोटड़ा से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। व्यापार। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के फारस, मेसोपोटामिया तथा सुमेर सभ्यता के लोगों से व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता के लोगों को मेलुहज या मेलुआ कहकर पुकारते थे। इस वीडियो में बस इतना ही।
इस सभ्यता की और रोमांचक बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।